भाई भाजपा को वोट बिल्कुल नहीं देने, लमने की नौकरी खा रखी। लमने की नौकरी खा रखी भाजपा ने। हाँ भाजपा ने लदान पत्र हो रखा 2 लाख लड़कों का, लदान हो रखा 2 लाख लड़कों का। पर तो कह रहे हैं कि भाजपा आर्मी में मैंने सुना, आर्मी में बालक सारे बेरोजगार हो गए, जिसका बच्चा पढ़ जाए भाजपा बिल्कुल वोट नहीं देने का। मुजफ्फरनगर के रतनपुर में हो, यहाँ पर राजपूत और ठाकुर समाज नाराज इस बात को लेकर के हैं क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं संजू बालियान, जब सांसद बन जाते लगातार 2014 से 14 में और 2019 में जीते हुए थे, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव में विरोध हो रहा है क्योंकि उन्होंने पक्षपात के हिसाब से काम किए हैं। ऐसा बताइए। हाँ। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय सिंह। हाँ भाई भाजपा को वोट बिल्कुल नहीं देने, लमने की नौकरी खा रखी। कोई बच्चा आत्महत्या भी कर लिया था। हाँ आत्महत्या यहाँ कप्तान में भी करी है। यहाँ से बिहार तक कितने लड़के मरे हैं। सरकार के पास डाटा, सारे डाटे हैं वो सरकार के पास। जेल और भेजा जरा बच्चों को, और ऊपर तो वोट मांग रहे हैं। किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? विकास हो रहा है। अरे कितना विकास ही काहेगा विकास है? बच्चे हमारे बेरोजगार है, विकास काहेगा? बताइए काहेगा विकास है? सड़कें तो जब भी थी आज भी हैं, सड़कें जब भी थी आज भी थी। सरकार इस मुद्दे तो इन्हें पूरा सड़क नहीं चाहिए, हमें बच्चों को रोजगार भी चाहिए। शिक्षा रोजगार। हाँ शिक्षा रोजगार ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ क्या है बताइए? फिर कौन लाएगा? अगर मोदी जी नहीं लाए 10 सालों में तो फिर लाएगा कौन लाएगा? मोदी जी की गलती तो नहीं है। नहीं वही पूछे, चाचा बताएंगे। मोदी जी अगर 10 साल मोदी से नहीं है, ईडी बैठाते हैं अपने के ऊपर। ईडी बैठाया उन्होंने कभी? जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का चप्पा लगवा दिया। राइट सही बात कह रहे हैं। अगर भाजपा में अगर ये आप कह रहे हैं मोदी से नहीं है, उनका मंत्री है संजू बालियान, ईडी बैठाओ। जिस टाइम ऐसा लड़ा 30 बीघा जमीन के लिए धर के वाला लड़ा हमने, आज करोड़ 150 बीघा का फार्म हाउस के पास। जितने भी आज चोर हैं सब भाजपा में जा लिए। नहीं पार्टी गलत है या प्रत्याशी गलत है? प्रत्याशी गलत है। अगर प्रत्याशी गलत है तो फिर आप ये नेशनल बात कर रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं, शिक्षा नहीं है, तो ये तो मोदी जी का या फिर गवर्नमेंट की जो बात है, योगी जी को समझना चाहिए। तो ये योगी जी की गलती है ना। फिर अगर आप प्रत्याशी की बात करें या फिर पार्टी की बात कर लीजिए। जो केंद्र की भर्ती है वो गलती किसकी है? योगी कैसे होगी? मोदी की ना हुई? बताइए। जो आर्मी की भर्ती है वो योगी के अंडर में नहीं है। नहीं वो मोदी के अंडर में है, केंद्र के अंडर में है, तो गलती मोदी की है। फिर इनका भी हो जाएगी। रक्षा मंत्री की है, उसमें योगी की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर मतलब उनकी गलती है तो प्रत्याशी भी गलती है क्योंकि लोकसभा की यही मामला है। और क्या, इसीलिए लोकसभा हो रहे हैं। तो इस बार क्या माहौल है? जाट और राजपूत और भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा फेल है। फेल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो आपके तो रुझान ले लो, रुझान तो सच्चाई तो दिखा भी नहीं रहे लोग। नहीं तो सबको खुद प्रत्याशी खुद को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही, स्पष्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं 200 में भाजपा सिमट जाएगी। क्या वाकई में 200 में सिमटने जा रही है या फिर 200 तो खैर ऊपर जाएंगी? लेकिन ये कह रहे हैं ना 400 पर, ये पूर्ण बहुमत में आ जाओ तो शुक्र मानियो, उन्हीं उम्मीद नहीं है। सच्चाई है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि अगर हमें मोदी को वोट देना होगा तो क्या निर्णय लेना चाहते हैं? सुनो, सबसे पहले तो बात हुआ बच्चों का रोजगार। कहाँ है रोजगार? वो अखिलेश यादव रोजगार दिए थे। अरे यार पिछली बातों को सुनो, इन्होंने 4 साल ही कर दी, उन्होंने 4 साल की नहीं की थी। पिछले मुद्दों को उठाओगे तो ऐसे ही चलता है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमने जो कि युवाओं को दौड़ा कर नौकरी दे दिया था, तो वो भी तो सुनो। अब तुम सुनो, अभी की सुन लो। अभी पुलिस की भर्ती हुई थी क्या? यूपी का जी हुई थी, लीक हो गया। क्यों हुआ? जब इनकी सत्ता है क्यों हुआ? सरकार तो नहीं की। अखिलेश यादव, मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम तो बच्चों को दौड़ा के नौकरी दे दिए थे, इनको दम है दौड़ा के नौकरी दे। तो इस बात मेरिट बेस पर हो जाता है मामला। जो मेरिट बेस पे जो है भर्ती क्लियर हुई थी वो उसमें रिटीन नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। मेरिट बेस पर हुई थी वो भर्ती। ऐसे इस सरकार को भी लाना चाहिए जो बच्चे मेरिट पे हैं। मेरिट पे तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। साफ बात है। योगी जी कह रहे हैं 6 महीने में एग्जाम करा। सुनो, 2 लाख बच्चे जिन्होंने मेरिट में नंबर थे, वेरीफाई भी हो चुकी थी, उन्हें लदान पर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? उनकी क्या गलती है? बिहार में कितना नुकसान हुआ? अरबों रुपए का बिहार में रेलवे की लाइन भी पाड़ के फेंक दी बच्चों ने। सरकार ने क्या सुनवाई किया? जेल भेज दिए बच्चे। क्यों भेज दिए? तो क्या कहेंगे, तानाशाही है या तानाशाही है? क्लियर तानाशाही सरकार की। देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंतर्गत जो लोकसभा है, ये कौन सा लोकसभा है? वही है, मुजफ्फरनगर ही है। हाँ, मुजफ्फरनगर ही लोकसभा है। और यहाँ के जो सांसद, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की नाराजगी ज़्यादा है, संजू बालियान है। और देखिए ताऊ कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ से उनका जो है कि बहिष्कार होगा प्रत्याशी का। लेकिन अगर प्रत्याशी का बहिष्कार होगा तो कहीं कहीं भाजपा का भी नुकसान होने जा रहा है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर भी है, कैराना है और जो है कि सहारनपुर है, तमाम ऐसे जनपद है जहाँ से जो उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन पूर्वी अगर बात करूँ तो धनंजय सिंह भी जेल में गए।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, तो क्या उसका भी असर वहाँ दिखेगा? हाँ पूरा हाँ किधर दिखेगा? बलिया में भी लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ देखो जहाँ भी भैया सब जगह ऐसा ही देखो, जब इनकी भाजपा आई थी और भाजपा की जीत चालू हुई थी, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत चालू हुई थी और यहीं से हार चालू है। अच्छा 2014 में भाजपा की लहर जब हुआ था तो यहीं से हुआ था, मुजफ्फरनगर से हुआ था। जीत यहीं से चालू हुई थी और यहीं से हार चालू है। 2024 में हार यहीं से नेता कौन बढ़िया है? अगर आपको लग रहा है कि भाजपा विकास नहीं कर रही, भाजपा आम लोगों को क्या चाहिए? हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये साधन हमारे बच्चों को मिल नहीं रहे। आत्महत्या कर रहे हैं, जो कोई विरोध करता है उसको जेल भेजते हैं, तो फिर क्या है? मंदिर मस्जिद की बात चल रहा है, तो मुझे खाने को देंगे क्या? मंदिर या मस्जिद खाने को देगा क्या? बताओ कितने बच्चे मंदिर मस्जिद में चले जाओ, जो चढ़ावा मिलता है वो शाम को समेट लेते हैं। राशन की बात करते हैं तो राशन दे रहे हैं, गरीब हैं तो राशन कौन दे रहे हैं? योगी उसकी अंकलेश की चलाई हुई योजना है, इनकी अपनी योजना कौन सी है बताइए? जो राशन चल रहा है जो अंकलेश ने चलाया था, इनकी अपनी योजना कौन सी है? ना इधर आइए, चाचा इधर आइए। अरे इनको बताइए ना, आप आइए इधर आइए। वो मशीन आएगी बस। ये कह रहे राहुल, जिसका कुंठा लगेगा उसे राशन देगा, अब भी खा सका। ये कह रहे अखिलेश यादव दे रहे हैं, अब भी खा सकता है यार। ये सब बीजेपी की देन है, लेकिन एक सवाल, बीजेपी का अगर देन है तो फिर बीजेपी किसको दे रही है? गरीबों को दे रही है। गरीबों को। गरीब आखिर जब कह रहे गरीब हट गए तो गरीब है कहाँ? फिर गरीब अगर बीजेपी का कह रहे हैं गरीब हटा देंगे हम, तो वही गरीब ले भी रहे। तो हटी नहीं किसी की, अब तक तो हटी नहीं किसी की गरीबी। हाँ बताओ किसकी हटगी? अगर गरीबी हटे होता तो राशन नहीं देते। कौन? अगर गरीबी हट गई होती तो राशन उसी बात को करा, गरीबी अब तक तो हटी नहीं। हाँ राशन तो दे रहे। क्या चाहते हैं कि ऐसे ही गरीबी बना रहे? बताइए, क्या चाहते हैं कि ऐसा ही गरीबी बना रहे? ये चाहते हैं ऐसा ही गरीब बना रहे, कोई उभरे ना। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सब सक्षम हो। तो सबको सक्षम मतलब राशन नहीं देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, ये भी तो गरीब ऐसे भी तो हैं जिनके कुछ है नहीं बेचारों का, वे कहाँ से खाएंगे? फ्री में शिक्षा दे दी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल शिक्षा दे रहे हैं। बढ़िया, दिल्ली में केजरीवाल शिक्षा देखिए आप। शिक्षा पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है शिक्षा। सब दिल्ली में केजरीवाल की शिक्षा देख के भाजपा के जो प्रवक्ता भाग जाते हैं। कर्म पे बात है, जो पाना ना पाना अपने कर्म पे बात है। शिक्षा अब भी है, जब भी थी शिक्षा है और आगे भी रहेगी, लेकिन भाजपा रहेगी। हाँ जी, आगे भाजपा ही रहेगी। रहेगी भाजपा। और यहाँ पर लेकिन जिस प्रकार से नाराजगी जता रहे हैं, ऐसे में अब देखना होगा। महापंचायत लगातार होना था और आज भी होना था, हालांकि कैंसिल हुआ है, लेकिन 16 तारीख के खेड़म होने वाला है ना, खेड़म होने वाला है पंचायत, खेड़म होने वाला। क्या माहौल है? हमें नहीं जानकारी इस बारे में ये बताओगे। चलिए फिलहाल अभी मैं मुजफ्फरनगर के रतनपुरी में था, हालांकि यहाँ पर जो महापंचायत या पंचायत होना था कैंसिल है। हाँ जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हो आप? क्या माहौल है यहाँ पे क्षेत्र में हमारे? हाँ, लोकसभा मुजफ्फरनगर में जितने भी आ रहे हैं अंतर्गत, हालांकि ये विधानसभा खतौली है, तो क्या माहौल है? सपा या भाजपा या बीएसपी? देखो जी, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है बीजेपी का, उसकी खिलाफत है। पार्टी की खिलाफत नहीं है, प्रत्याशी की खिलाफत। प्रत्याशी खिलाफत है, क्योंकि उसके बयानबाजी और उसके काम जो है कुछ ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के लोग जो है उससे नाराज हैं। पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन नुकसान पार्टी का होगा। तो पार्टी को प्रत्याशी ऐसा लाना चाहिए था ना जिसकी नाराजगी ना हो। यहाँ से फीडबैक गया, खूब गया, सबका फीडबैक गया था कि जी हम इस कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके बयान जो है बिरादरी के भी खिलाफ है और इस क्षेत्र के भी खिलाफ है। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है नहीं चाचा आप? इससे तो कोई संतुष्ट नहीं संजीव कुमार तो फिर कौन से आएंगे संतुष्ट हो जाएंगे? अब तो देखो मजबूरी में और कोई वोट देनी पड़ेगी, क्योंकि जो संजीव बालियान है, अगर इसे पार्टी टिकट न देती और किसी और को दे देती, वो भाजपा का ही हो जाता है। यहाँ से इन्होंने अपनी सीट आपको जाट की मैं बात करूँ, जाट दोनों है, एक सपा में और भाजपा में, तो क्या जाट क्या समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत दिख रहे हैं आपको? जाट वो है जो हरिंदर मलिक है, वो तो हमने देख नहीं रखा, इसलिए लोग बाग उसे वोट दे देंगे। और जो अनपढ़ रखा 10 साल से, इसे कोई वोट देना, खास करके ठाकुर वोट इसे दे रहे, बात खत्म, नहीं दे रहे इसे संजीव बालियान। भाई हम है पार्टी से दुखी, कोई संजीव बालियान से हम दुखी है, पार्टी से नहीं है हम दुखी, बिल्कुल नहीं है। तो अगर प्रत्याशी चाचा अगर प्रत्याशी चेंज हो जाए तो माहौल बन जाएगा? माहौल एकदम बना फिर तो। अगर प्रत्याशी वही रहे तो नहीं, वो नहीं होने का नहीं फिर तो।
तो क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि देखिए लोकतंत्र का पर्व है, वोट देना ही पड़ेगा। अब चाहे आप सपा को दो या भाजपा को दो, जाट बन जा रहे लोग, प्रजापति पे जाएंगे फिर तो वोट जाएंगे तो यहाँ से क्या बीएसपी का माहौल है? बीएसपी का माहौल बनेगा भाई, दोनों जाट आ रहे हैं। मतलब क्या करे, शाहपुर में आया था अमित शाह, हम तुझे हम बताओगे, अमित शाह आया था शाहपुर में और वो बताया गया जाट लैंड, और जाट लैंड देखना हमें। संजीव बलियान भी बोले क्या, ये तो यहाँ बोल रहा संजीव बलियान। हाँ उनने बोल रखा, उन दोनों ने बोल रखा 10 साल से इन्हें वोट देते आ रहे, क्या नहीं कहाँ राजपूत और ठाकुर समाज हमारे यहाँ को रेल की सड़क लिख देते, क्या कर अपने लेकर ठहक। अरे छोड़ दो भाई, एक बात बताओ मुझे, जाट जाट मिलेंगे क्या? और है नहीं कोई, रहा नहीं कोई और यहाँ। अच्छा, इसमें ये जो नौकरी निकला था वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भेदभाव किया गया, वाकई में ऐसा? नहीं वो तो खुलता में सिर मुंडवा दिए थे उनके लड़कों के जो होने थे कि हाँ भाई ये पहचान है, गंजे गंजे सारे भर्ती होंगे, सब पता है, कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है। मतलब लगाया गया चरथावड़ बुढ़ाना और जो मतलब ये 5 विधानसभा पढ़े हैं, उनते सारे तो हार कहा था, खतौली ने तो पूर्ति करी थी, क्या करे बराबर की, और हमारे सरदाना क्षेत्र ने करी थी जिताने की, 5000 तक जीतता था जो, और यही अब 24 से हरा गया, भेजेगी इलाज कर देगी इसका, इलाज कर देंगे आप लोग। चलिए भाजपा में 2000 डिवाइडर के साथ में पास है डबल रोड, ये वाली ये, और अब से भी 7 साल पहले का रिटीन में पेपर में आया हुआ था कि ये रोड पास है, खतौली से बुढ़ाना डबल डिवाइडर के साथ में। ये योजना कहाँ गई हमारी, हमें पता है कहाँ गई ये योजना, वहाँ गई पिन्ना, वो जो शामली वो बनाया था थावल वाला, ये हो गया यहाँ से। अब नौकरी के साथ साथ रोड का विकास भी माना जा रहा है। क्षेत्र पिछड़ गया इसके चक्कर में। तो मंत्री जी को कह दिया योगीनाथ को राट धन आए थे, हमने शुद्धम सोच, जब संजीव ने भाषण दिया जनता ने नकार दिया, यो चाहता नहीं बाबा समझ गया इस बात को, बाबा का 27 में तुझे देंगे और भाजपा तो कोई नाराज नहीं, कैंडिडेट तो नजर नाराज है बिल्कुल। नंद किशोर पुंडेर वहाँ गाजियाबाद मायावती आ गया, सारा 87-84 उसके ला रहे। चलिए मुजफ्फरनगर के जो वोटर हैं, जो यहाँ के जो ठाकुर जो राजपूत हैं, वो साफ तौर कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदल देंगे तो मुझे भाजपा में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रत्याशी नहीं बदलेंगे तो ऐसे में यहाँ महापंचायत लगातार हो रहा है, और आज जो है कि रतनपुरी में होना था, हालांकि स्थगित कर 16 तारीख को खेड़ा में होगा। अब महापंचायत होगा, उसमें तय करेंगे कि ये राजपूत और ठाकुर समाज कहाँ जाएंगे, किसको मतदान करेंगे, वहाँ तय करेंगे। फिलहाल आप क्या चाहते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।